हेलो जी, हाय, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ 29th ऑफ अक्टूबर और आप देख रहे हैं आज का करंट अफेयर्स। वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हम लोग। और हाँ, आज हम बने हैं मिस्टर इंडिया क्योंकि हमारी जो थ्रोट है उसमें काफ़ी इन्फेक्शन है और आपको अगर हम मिस्टर इंडिया ना बनते, अगर बोर्ड पे पढ़ाते तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसमें, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही नहीं सही होता। हमें एडवाइस तो है पूरी तरीके से ज़ीरो कि आप ज़ीरो आवाज़ निकालें, लेकिन इन चीज़ों में हम चाहते हैं ब्रेक ना रहे। वैसे भी अभी दिवाली है तो एक आध दो दिन का गैप आ ही जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये हम लोगों का चलता रहे। आइए चलिए तो शुरू करते हैं। तो आप लोग को जो करंट अफेयर्स का जो आप लोग को जो नोट्स हैं वो आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको क्विज, पोल्स, वाईटी की क्लास की पीडीएफ्स, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब मिलता है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, देखो भाई, तो कहानी आती है। देखो अभी एनटीपीसी और इंडियन आर्मी क्या कर रहे हैं, ये कोलैबोरेट कर रहे हैं एक चीज़ के लिए। क्या, कहाँ पर कोलैबोरेट कर रहे हैं? तो देखो दोस्त, ये क्या कर रहे हैं, हम लद्दाख में बेसिकली मिल करके एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रहे हैं, छोटा सा। ये इसलिए बना रहे हैं ताकि कल को अगर मान लो चाइना ने हमारा लद्दाख में मान लो ट्रांसमिशन लाइंस काट दी, मान लो एक अटैक होता है जिसमें वो हमारी बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस काट देते हैं, तो हम करेंगे क्या? हमारे पास बिजली नहीं ऑन होगी, पता चला सारे आर्मी के जितने बंकर हैं सब अंधेरे में पड़े हैं। तो हमने इसीलिए हमें एक इंडिपेंडेंट सोलर ग्रिड बना ले रहे हैं, सोलर ग्रीन हाइड्रोजन, कि भाई उससे हम ग्रीन हाइड्रोजन बना के रख लेंगे और जब ज़रूरत होगी हम तब आराम से उस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी हम तब्दील कर लेंगे। ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है लद्दाख में। फिर देखिएगा, थीम इस बार 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस है। इसका मतलब क्या होता है कि आप देखिए हर शहर में जितने भी अर्बन सिटीज़ होते हैं इनमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ना, तो कौन सा शहर ऐसा है, कौन सा सिटी ऐसा है जिसका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बेस्ट है, तो इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है हर साल। तो इस साल ये कहाँ हो रही थी? इस साल ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये गुजरात में हो रही थी। और इसकी थीम क्या थी इस बार की देखिए, अर्बन डेवलपमेंट, ग्रीन मोबिलिटी सोल्यूशन, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग अर्बन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन, ये इस बार की इसकी थीम थी। अगली बार ये कहाँ पर होगा? अगली बार यही चीज़ होगी हमारी, ये गुरुग्राम में अगली बार ये सबमिट कराई जाएगी। ये 17 सबमिट थी, इस बार कहाँ हो रही थी? गुजरात में। अगली बार होगी गुरुग्राम, हरियाणा में होगी अगली बार ये सबमिट। ठीक है, चलिए ग्रेट। अच्छा, तो ये कहानी हमने देख ली है। अच्छा, एक और चीज़ सुनना, इसमें बेस्ट सिटी कि कौन से शहर का सबसे अच्छा अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किसको मिला? तो नंबर 1 जो अवार्ड मिला है वो मिला है भुवनेश्वर को। भुवनेश्वर को मिला नंबर 1 का अवार्ड। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें नॉन मोटराइज्ड कैटेगरी में, मतलब ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो कि मोटर पे ही नहीं डिपेंड करता है, ये नॉन मोटराइज की कैटेगरी में कौन सा आ जाएगा? तो नॉन मोटराइज्ड की अगर मैं बात करूं, नॉन मोटराइज्ड इस कैटेगरी में किसको मिला है? ये आया है, अवार्ड जीता है श्रीनगर ने नॉन मोटराइज कैटेगरी में जीता है। ठीक, तो ये दो कैटेगरीज अच्छी हैं। पहली कैटेगरी में मिला है भुवनेश्वर, सेकंड में मिला है किसको? श्रीनगर को। थर्ड आते हैं हम लोग, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कब होगा? ये तो हमने आपको बताया। एक्सीलेंट टाइम के अंदर अंदर आप बता दीजिए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेल द करेक्ट आंसर इज मुंबई, नई दिल्ली, गुजरात। ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, ज़्यादा एकदम से ज़्यादा एनर्जी में आ जाते हैं तो फिर अपने आप याद आ जाता है कि नहीं भाई, इतनी तेज़ी से, इतनी एनर्जी से नहीं भागना है अभी। तो नेक्स्ट अर्बन मोबिलिटी कब होगा? ये गुड़गांव में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख रहे हैं कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गुजरात के देवभूमि द्वारका में लॉन्च करी गई है। देखिए अभी तक ना एशियाटिक लॉयंस जो थे, एशियाटिक लॉयंस के लिए ना सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक ही हुआ करती थी, और वो थी गिर। याद है ना, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसमें एशियाटिक लॉयंस होते हैं, और एशियाटिक लॉयंस और पूरे भारत में और कहीं नहीं होते हैं। अभी गुजरात में ही एक और लॉन्च करी जा रही है, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये गुजरात के बारडा में है। जैसे देखो ये गुजरात का मैप होता है ना, तो ये इस जगह पर आ रही है, यहाँ पर है ये। तो यहाँ पर एशियाटिक लॉयंस रखे जाएंगे। तो भारत की दूसरी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर एशियाटिक लॉयंस पाए जाएंगे, और एशियाटिक लॉयंस कहीं नहीं पाए जाते। कहाँ पर है ये? गुजरात में। ठीक, और गिर नेशनल पार्क भी कहाँ है? ये भी गुजरात में। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बारडा जो है वो कौन से स्पीशीज़ के लिए, अरे वाह, ये तो आप बता ले जाएंगे, जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा। सो बारडा जो है ये स्पेसिफिकली किसके लिए आती है? ये आती है बंगाल टाइगर्स के लिए या एशियाटिक लॉयंस के लिए। ये आता है एशियाटिक लॉयंस के लिए। ठीक, चलिए शाबाश, आगे आ जाते हैं। फिर देखिएगा मनिका बत्रा ने अभी हिस्ट्री क्रिएट करी है। कौन सा WTT इवेंट 2024 में कौन सा इवेंट ऐसा है जो उन्होंने जीत करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी है?
तो मनिका बत्रा इन्होंने क्या करा है, देखो ये वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप होती है, ठीक। इस चैंपियनशिप के तहत ना कई सारे मैचेस होते हैं अलग अलग शहर कंट्री में। तो अभी ना एक फ्रांस में एक शहर है जिसका नाम है मॉन्पेलियर। तो मॉन्पेलियर में क्या है, ये बहुत अच्छा इवेंट मानते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें वर्ल्ड के ना सिर्फ टॉप मोस्ट जो टेबल टेनिस प्लेयर्स होते हैं ना वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी हुआ क्या यहाँ पर, मनिका बत्रा इनकी वर्ल्ड रैंक कितनी है, 30th। इन्होंने जिसकी 14th रैंक थी उनको हराया और खुद इस कंपटीशन में 8th नंबर पर वो आई, मतलब 8th उनकी रैंक नहीं हो गई, वो 8th पोजीशन पे आई। अच्छा, ऐसा करने वाली मनिका बत्रा आज तक भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने मॉन्पेलियर की चैंपियनशिप में इतने ऊपर इन्होंने चली गई हो। ये खासियत है, इसलिए इनका नाम भी काफ़ी सुर्खियों में। आइए, कौन से सिटी में एनटीपीसी इंडियन हम ये भी स्टैब्लिश कर रहे हैं सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड, ये तो हमें पता है। कहाँ पर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं लद्दाख के चुशूल में आ रहे हैं ये, ठीक है। अभी अभी आपको बताया भी था लद्दाख में आ रहा है, लद्दाख का चुशूल है ये। फिर देखिएगा कौन सी सिटी ने अभी बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवार्ड किसने जीता, ये जीता है अभी हमने आपको बताया भी था हमने आपको, इट इज भुवनेश्वर। फिर आगे आते हैं, अभी गोल्ड मेडल किसने जीता है, मेन सिंगल जापान पैरा बैडमिंटन। देखिए ये न्यूज़ मैंने एक्चुअल में हटा दी थी क्योंकि ये न्यूज़ मुझे बहुत खास लग नहीं रही है, पहले मैंने रखी थी फिर हटा दी थी, क्योंकि एक तो पैरा बैडमिंटन है और पैरा बैडमिंटन का ना चांसेस कम है। हालांकि इनका नाम वैसे बता देता हूँ, सुकांत कदम है, इन्होंने गोल्ड और सिल्वर दोनों ही इन्होंने जीता है इंडिविजुअल और टीम कैटेगरी में। तो गोल्ड मेडल जीता है इंडिविजुअल में और सिल्वर मेडल जीता है टीम कैटेगरी में। तो ये जापान में पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही थी। पैरा बैडमिंटन मतलब होता है जो दिव्यांगजन होते हैं ना उनका बैडमिंटन है ये, मतलब कि किसी को मान लो पैर में प्रॉब्लम, हाथ में प्रॉब्लम, ऐसे करके, तो उनका कॉम्पिटिशन होता है ये, ठीक है। फिर देखिए, अच्छा कौन सा एंशिएंट टेम्पल है, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ पर ना जो गुजरात में आ रही है अभी बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर ना एक टेम्पल भी है और ये वो टेम्पल है जो गुजरात का वन ऑफ द अर्लीस्ट सन टेम्पल आता है, नौलखा टेम्पल। कहते हैं, इसका बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कहते हैं इसको बनवाने में एक समय पर लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी का मंदिर है ये। कहते हैं उस समय 9 लाख का खर्चा आया था, जो कि बहुत हुआ, बहुत, इसीलिए इसको नौलखा मंदिर बोलते हैं। यही कहानी है इसके बनने की। तो ये बारडा मंदिर, बारडा वाइल्ड सेंचुरी के पास ही है ये नौलखा टेम्पल। ये गुजरात का कहते हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सन टेम्पल है ये। आओ आगे आते हैं। अभी रिसेंटली देखिए मोदी जी, आपको पता है 16 समिट हो रही थी ब्रिक्स की, राइट। कहाँ हो रही थी आप बताएंगे, कहाँ हो रही थी आप बताएंगे, और एक और चीज़ बताएंगे, ब्रिक्स ना अभी हाल ही में ब्रिक्स प्लस बन गया है। आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके ये बताएंगे कि साहब ब्रिक्स प्लस में जो ये प्लस वाले मेंबर्स हैं ना, ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, रशियन प्रेसिडेंट को इन्होंने क्या दी है, इन्होंने सोहराई पेंटिंग दी। सोहराई पेंटिंग क्या होती है, ये झारखंड, आपको पता है सोहराई एक फेस्टिवल भी होता है झारखंड में, जो एनिमल्स को पूजते हैं, जिसमें जो कैटल उसमें जो खेती में काम आती है उनको पूजते हैं। तो ये सोहराई पेंटिंग यहाँ पर है, ये झारखंड होती है। ये सोहराई पेंटिंग जो है ये झारखंड की पेंटिंग आती है ये। फिर देखिए पटचित्र कला कहाँ की आती है, ये उड़ीसा की होती है, मधुबनी बिहार की होती है। एक और भी है, वर्ली पेंटिंग भी इन्होंने गिफ्ट करी है। तो मोदी जी ने सोहराई पेंटिंग दिया है व्लादिमीर पुतिन को, और वर्ली पेंटिंग भी उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट को दी है। तो ये जो है ना वर्ली पेंटिंग, ये आपकी महाराष्ट्र की होती है। ये कहाँ की है, ये आपका महाराष्ट्र की होती है। एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि देखो इस बार उन्होंने गिफ्टिंग करी है इसकी भी और इसकी भी, तो ये जरूर आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये आर्ट प्रमोट हुई है तो आना ही आना है, ये तय है, मान लीजिए ये बिल्कुल एकदम, मतलब इसमें अब कोई दो राय है ही नहीं, ये तो होना ही होना है अब, ठीक है। आइए आगे आते हैं। फिर देखिए 3 चीज़ें दी थी, तो दूसरी चीज़ क्या होगा, मदर ऑफ पर्ल जो है वो किसको मिला है, तो ये ईरान के जो प्रेसिडेंट है ना, ईरान के प्रेसिडेंट को मोदी जी ने क्या दिया था, मदर ऑफ पर्ल, जो कि महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र का ट्राइब होता है, जो कि आपका मल्लाहों का ट्राइब होता है, माने जो नाव चलाने वालों का जो ट्राइब होता है ना, उनकी ट्राइबल आर्ट से बनता है मदर ऑफ पर्ल, माने सीप जिसको हम बोलते हैं। तो सीप से बना हुआ है गुलदस्ता, वो ईरान के प्रेसिडेंट को दिया था उन्होंने, ठीक है। आगे आते हैं। फिर देखिए कौन से साल में सुल्तान जौहर कप स्टार्ट हुआ। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ, भारतीय टीम जो है वो सुल्तान जौहर कप, जो कि किससे एसोसिएटेड होता है, दिस कप इज एसोसिएटेड विद हिस्ट्री कह रहा हूँ, सॉरी, हॉकी। ये जो कप है ये हॉकी से एसोसिएटेड होता है और इसकी शुरुआत हुई थी सन 2011 में। तो जौहर एक जगह है मलेशिया में, वहाँ के जो राजा थे, मतलब वहाँ के जो सुल्तान थे, वो बहुत प्रमोट करते थे हॉकी को, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सुल्तान ऑफ जौहर कप। 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी हाल ही में क्या हुआ, भारत इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि
भारत इसमें अभी तक सबसे ज़्यादा अगर कोई कंट्री जीती है ना इसमें, तो वो भी भारत ही है। भारत मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इसमें जीता है। आइए और आगे आते हैं। बारडा वैली सेंचुरी कौन से इंडियन स्टेट में? अरे ये तो अब आपको पता ही चल गया होगा ना, बढ़िया से एक्सेलेंट टाइमलाइन में आंसर दे दीजिए फिर इसका जल्दी से। द आंसर इज, दिमाग में रिकॉल कर लीजिए, द आंसर इज गुजरात। शाबाश। कौन से सिटी ने अवार्ड जीता है बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट UMI? द आंसर इज नॉन मोटराइज में आ जाएगा श्रीनगर। ठीक है, फिर देखिएगा अभी टॉप सेंट्रल बैंक का टाइटल, देखिए पिछली बार आपको याद होगा तो टॉप सेंट्रल बैंक का टाइटल ये वॉशिंगटन DC में सेंट्रल बैंक्स एसोसिएशन देती है इसको, इस खिताब को। पिछले साल 2023 की अगर बात करूं तो वो मिला था शक्तिकांत दास साहब को, है ना। बेस्ट पार्ट सुनिएगा, 2024 में भी इन्हीं को मिला है। तो 2023 एंड 2024 दोनों ही बेस्ट बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये शक्तिकांत दास को ही मिला है। बड़ी बात होती है इंटरनेशनल लेवल पे ये अवार्ड मिलना। इससे क्यों दिया गया है? क्योंकि देखिए दुनिया में इतने सारे वॉर चल रहे हैं, हमारे बाजू में ही चल रहा है, इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, फिर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और हमारे वहाँ ज़रा भी इन्फ्लेशन नहीं आया, हमारी इकोनॉमी इतने तगड़े से कंट्रोल रही, ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए ये अवार्ड दिया गया है। फिर देखिए किसको सासन गिर, कौन सी सेंचुरी ऐसी है यहाँ पर जिसको हम लोग सासन गिर के नाम से जानते हैं? फिर से खुद ही सोचिए कि अगर हमसे बोला जा रहा है सासन गिर कौन सी है, तो गिर कौन सा होता है? गिर एक ही तो है भाई, गिर नेशनल पार्क, खत्म कहानी, राइट। आ जाइए फिर देखिए, अच्छा एक बहुत अच्छी चीज़ आ रही है यहाँ पर, क्या है? एक इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने WTT चैंपियनशिप मॉन्टक्लेयर तक पहुंची हैं। कौन है? अभी तो बताया था आपको, 8th नंबर पे आ गई है। इनका नाम क्या है? मतलब 8th पोजीशन पे इन्होंने यहाँ क्लोज करा था, मनिका बत्रा, राइट। चलिए फिर देते हैं यहाँ पर फर्स्ट सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड NTPC कहाँ स्टैब्लिश हो रही है? ये चुशूल में स्थापित हो रहा है। ये तो हम लोग कर चुके हैं, इसीलिए फास्ट हुई इस वाले न्यूज़ पे, ऑलरेडी 2 बार क्वेश्चन करा इसका। फिर आ रहे हैं कौन सा ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? अरे वी नो इट, अभी हमने देखा ना, सुल्तान ऑफ जौहर कप में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? भारत ने जीता है ये ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स में से आती है यहाँ के, ठीक है। चलिए तो और ये ध्यान रखना, सुल्तान ऑफ जौहर जो है ना, ये अंडर 21 प्ले होता है, मतलब 21 साल से कम लोग ही इसको खेलते हैं, ये खासियत है इसकी। ठीक है जी गाइस, चलिए टाटा करते हैं, बाय बाय करते हैं। दिस इज द टेलीग्राम चैनल, होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। सारी काम की चीज़ें थी इसमें, खूब बढ़िया से आप रिवाइज कर सकते हैं पूरी। और ध्यान रखिएगा दिवाली आज से शुरू है, सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। दिवाली 5 दिन का 5 डेज का त्यौहार होता है, और आज है डे 1 जिसको हम कहते हैं धनतेरस। तो इस दिन ना सिर्फ धन नहीं, आप जिस चीज़ को अच्छे से करते हैं ना वो सब बरसता है। इसीलिए हम और नहीं चाहते थे कि धनतेरस के दिन अगर रुके क्लास रुके, तो ये तो बिल्कुल नहीं। कहते हैं धनतेरस में जो करो वो साल भर बहुत बढ़ता है, तो इसीलिए हम आज और चाहते थे कि आज ना क्लास रुके, ज़रूर हो। चलिए तो हैप्पी दिवाली एवरीवन। और आप लैब की ऐप पर जाकर के और वेबसाइट पे भी जाकर के लैब के जो हमारे कोर्सेज हैं, अमेजिंग कोर्सेज ऑफ लैब, ये बहुत ही हैवी डिस्काउंट्स के ऊपर अभी इस समय अवेलेबल हैं। और तो आप लोग जिन लर्नर्स को भी एनरोल होना हो, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। दे आर वंडरफुल कोर्सेज राइट नाउ एट हैवीली डिस्काउंटेड प्राइसिंग, ठीक है। दिवाली ऑफर्स अभी ऐप पे भी चल रहे हैं, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए सो थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।